दे रे पैसे भी अरे पैसे भी पैसा दिया रे ना हो गया। अरे वो अरे हाय इतने पीछे पड़ गए। सुंदरी सुंदरी अहो पंचाली पंचभद्रिका एवे ఏవేని ఉన్మత్త విషిటాట్ హస్తమల్లు ఇప్పుడు నీ వస్త్ర అపహరణ గవచ్చత అయ్యో నన్ను అల్లకిదని కాను నన్ను అల్లడు పిట్టకు దయ్యం చూడు దయ్యం శ్రీ అది దూరం అయ్యో అయ్యో దూరం అబ్బా हेलो हेलो संध्या, हेलो मैं गोपी बोल रहा हूँ। अरे कभी से फोन ट्राई कर रहा था, एंगेज क्यों आ रहा था? अरे वो डैडी फोन पे थे ना। खुद बात कर रहे थे। नहीं बाबा, सेक्रेटरी को इशारा कर रहे थे और वो दूसरी पार्टी से बात कर रहा था। अच्छा तुम्हारे अगल बगल में कोई है तो नहीं ना? नहीं, सब बाहर गए। क्यों? संध्या, मैंने जिस कातिल को खून करते हुए देखा था ना, वो कोई और नहीं तुम्हारे डैडी ही है। What? गोपी, इस बात पे तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो सकता है। अरे संध्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? संध्या संध्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं गोपी? बचपन से मैं उनको गुंगा देखती आ रही हूँ। अरे मैं कसम से कहता हूँ यार, मैंने उनको बात करते हुए देखा है। संध्या संध्या तू सो गई क्या? नहीं, तुम्हारी बातों पर गौर कर रही हूँ। देखो संध्या, तुम्हारे एतराफ बहुत गड़बड़ चल रही है। तुम चौका नहीं रहना और अपने बाप की हर हरकत पे ध्यान रखना। हाँ। जान, गोपी किधर है? अंदर बैठा दारू पी दारू पी रहा है गोपी। अबे थोड़ी देर में वो सब लोग आने वाले और तूने दारू पी ली। गोपी गोपी बात तो सुन। गोपी गोपी रानी साहिबा बेल आ गया बेल। रानी साहिबा अरे क्या हुआ रानी साहिबा को? इनको अचानक सर में दर्द। लाओ मैं सर दबा दूं। हाथ नहीं लगाने का। इनके पेट में बल पड़ गए। मैं पेट में रोड़ दूं। हाथ नहीं लगाने का। उषा निशा जी चाचा जी। अरे देखो क्या हो गया रानी साहिबा को? इनके पेट में दुख रहा, इनके सर में दर्द हो रहा। मैं सर दबा दूं रानी साहिबा और मैं पेट मसल दूं। चलो बेडरूम में चलिए। बेडरूम मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा लफड़ा नहीं है, मैं बेडरूम में आराम करती हूँ। बेडरूम में चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। चलते हैं। अरे क्या हो गया दीदी महाराज को? बैठ विजय बैठ। आंटी जी के पेट और सर में दर्द है। ओह आपकी तारीफ? मेरी फूफेरी बहन है, इन पे भी नजर है क्या? नहीं रानी साहिबा, हमारे गांव में एक लेडी डॉक्टर है, उन्हें औरतों की खुफिया बीमारी को बहुत पकड़ को निकालती है। उनको बुलाऊं? लेडी डॉक्टर को तो मैं कभी नहीं दिखाऊंगी। काय को? मालूम है, मैंने मुंबई में एक बार लेडी डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगी कि आपको डिलीवरी प्रॉब्लम है। डिलीवरी प्रॉब्लम? मैंने कहा डिलीवरी नहीं हुई तो प्रॉब्लम कैसा? और वही जब मैंने फॉरेन में जेंट्स डॉक्टर को दिखाया तो वो मुझे कहने लगे कि आपको कोई डिलीवरी प्रॉब्लम नहीं है, मांगते हैं उतने बच्चे पैदा कर सकती हैं आप। क्या खुशखबरी सुनाई, जी हरा कर दिया। इससे तो कांदा रियासत को उसका चश्मो चिराग, उसका वारिस मिल जाएगा। इस सिलसिले में मेरी कोई भी खिदमत की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। डंडा पकड़ के बैठ जाइए, इस उम्र में ऐसे ख्याल से भी अटैक आता है। मेरे को नहीं आता। आएगा। मैं घी पिया हुआ हूँ ना। पी तो संभाल रहे। लेकिन हमारे आबा साहेब महाराज को तो लड़का होने की कितनी आरज़ू थी। कौन आबा साहेब? कैसा मजाक करती है आप दीदी महाराज? आबा साहेब महाराज को आप इतनी जल्दी भूल गई? क्यों, कौन थे वो? आपके पति। और कांदा की जनता तो उनको भगवान की तरह पूछती थी। बाहर जिनकी होती है पूजा, अंदर से वो आदमी होता है दूजा। अभी जनता को क्या मालूम कि अंदर वो मेरा क्या हाल करते थे। उन्हें आपको कैसे सताते थे? शराब पी के चाबुक मारते थे, शराब मुंह में टपकाते जाते थे और मुझ पे कोड़े बरसाते जाते थे। राम 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 राम, मैं ऐसी भयानक बात नहीं सुन सकता। देखो कान का एड्रेस भी भूल गए। क्या है? क्या है ये? क्या कह रही है आप दीदी महाराज? आबा साहेब महाराज और शराब, वो तो कभी शराब के बूंद को भी हाथ नहीं लगाते थे। तो मैं क्या कह रही हूँ कि वो शराब की बूंद को हाथ लगाते थे।
डायरेक्ट बोतल मुंह को लगाते थे। देखो इनको मर के इतने साल हो गए, मगर आज भी उनके मुंह की शराब की बदबू मेरे मुंह से आती है। क्या बात करे? अगर शक है तो देख लो। हाँ। नीट ब्रांडी की महक आ रही है, देखो। क्या मतलब? मैं ब्रांडी पीती हूँ? नहीं, ये उनके मुंह की महक है। हाँ। क्या है बे? क्या है बे? जाने दे रहा मसी। क्यों पुरानी गंदी बातों को खोद रही हो? शराब के अलावा कांदा के महाराज को और क्या क्या शौक थे? शराब के अलावा इनको एक ही शौक था, नाच गाने का। और शराब पीने के बाद वो मेरा ही नाच देखना पसंद करते थे। अच्छा, आप नाचती थी? और अगर नहीं नाचती थी ना, तो वो मुझे कोड़े मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ डालते थे। यहाँ पर मर्द बैठे हैं ना, वरना मैं आपको पीठ खोल के दिखाती। पीछे नहीं देखने का। मैडम, कर्नल साहब आपको गार्डन में याद कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। विजया, संभाल के। हाँ, सबके सब लुच्चे नंबर 1 है। तू अपना ख्याल रख, मैं अपना रख लूंगी। हाँ, रखना। बाय बाय। आइए। तुम यही रुको। हाँ? मैडम, हमें नहीं मालूम था आप इतना अच्छा गाती भी हैं और नाचती भी हैं। बस ऐसे देखो ही। देखो, रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी इन्हें रेस्ट करे तो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ? वैसे भी मौसी के पेट में दर्द है, अगर वो बढ़ गया तो इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा। अरे उसकी फिक्र मत करो, हमारे गांव में एक लेडी डॉक्टर का नाम मत लेना, वरना मैं गाना नहीं गाऊंगी। मौसी मौसी, आपको मेरी कसम, आप गाना नहीं गाएंगी। सर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, गाना कैसे गाएंगी? नहीं नहीं, लड़कियों का दिल है ना। हाँ। है ना। तो मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन देखो कोई हंसने का नहीं हो। अरे किसकी मजाक के आपकी मजाक उड़ाए? मेरे को तो तुम पर ही पहला डाउट है। हैं? घबराना नहीं, अभी दिखाती हूँ। अरे अरे, ऑटो आ गया। रुका के रख। चलो चलो चलो, आंटी के साथ चलो। हेलो गोपी। भैया? हाँ मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन। आज सवेरे जब मैं ऑफिस में गया था ना सर, बाहर पार्टी खड़ी है, उन्हें चेक देना है, जरा साइन कर दीजिए। लेकिन सर अगर उन्हें चेक नहीं दिया तो हमें डिलीवरी नहीं मिलेगी और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर आपको साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, हाँ गौरव, रामनाथ से किसी भी तरह 5 लाख का चेक साइन करा लो। मुझे पहले से ही शक था कि सामने वाली कुर्सी पर जो आदमी बैठा है वो मेरा बॉस नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। ज्यादा नाटक मत कर, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम्हारा बेटा बंटी हमारे कब्जे में है, उसकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप लौट जाओ। हाँ गौरव, मैं बोल रहा हूं। क्या बिल्कुल गधे के बच्चे हो तुम? अगर उसने पुलिस के सामने अपनी जबान खोली तो हम सब मारे जाएंगे। जैसे भी हो उसे फौरन खत्म कर दो। अंकल, आप होश में तो हैं? इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, अगर संध्या ने सुन लिया तो? बच्चे हो तुम और बच्चे ही रहोगे। मैंने रोज की तरह संध्या के दूध में नींद की गोलियां मिला दी हैं। अब वो आराम की नींद सो रही है, मैं खुद देख कर आ रहा हूं। हाँ। हेलो। कौन? हाँ मैं बोल रहा हूँ। सर उसने फिर भागने की कोशिश की। क्या? अगर इस बार वो भागने की कोशिश करे तो उसकी दोनों टांगें तोड़ दो। मैं भी कल आकर देखता हूं कि वो कागजात पर दस्तखत कैसे नहीं करता। हाँ। गोपी, संध्या क्या हो गया? क्या हो गया संध्या? तुमने ठीक कहा था, जो मेरे डैडी है ना, मेरे डैडी नहीं है, कोई दूसरे आदमी है। अरे मैं कब से कह रहा हूँ कि संध्या तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है। आप रामनाथ जी की बेटी है ना? आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने इनको कई बार रामनाथ जी के साथ ऑफिस में आते हुए देखा है। इसका मतलब आपका बॉस और संध्या का बहरूपिया डैडी दोनों एक ही आदमी है। मैंने उसकी सारी बातें इसमें बंद कर ली है। लो। अगर इस बार वो भागने की कोशिश करे
उसे फौरन गोली मार दो। मैं भी कल आकर देखता हूं कि वो काल। इससे ये साबित होता है कि ये आदमी बोल सकता है और संध्या का डैडी नहीं है। मगर इस बात का पता कैसे लगेगा कि हमारा बंटी और संध्या के डैडी इस वक्त कहाँ है? माय डियर परेशान जी, इस वक्त परेशान मैं नहीं, परेशान तुम। वैसे तो मैं कल की शूटिंग के बारे में तुम्हें बताने आया था कि शूटिंग कहाँ है, लेकिन यहाँ तो सीन कुछ और ही चल रहा है जिसके डायलॉग मैं पूरी तरह सुन चुका हूँ। परेशान जी, वो मेरा भतीजे के बारे में भी सुन चुका हूँ और संध्या के डैडी के बारे में भी सुन चुका हूँ। माय डियर, वैसे तो मैं खुद एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ। मेरी स्टोरी का पता नहीं, फाइनेंस का ठिकाना नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा, हीरोइन कहती है पूरे कपड़े पहनूंगी, लेकिन आज मैं हीरोइन के कपड़ों की परवाह ना करते हुए तुम्हारे लिए इस केस का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगलर था। अरे था क्या, हूँ, बल्कि रहूंगा। लेकिन तुम पर्दाफाश करोगे कैसे? टेप रिकॉर्डर में टेलीफोन के डायल की आवाज चीख चीख कर कह रही है कि इस नंबर का पता क्या है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इस सिचुएशन में तुम कुछ समझ भी नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर दिया जाए। ये लीजिए। टेंशन है पर रिवाइंड करना पड़ेगा। हाँ। रिवाइंड हो रहा है, प्ले हो रहा है। 8 3 7 5 4 2 6 837 54 26। टेप रिकॉर्डर वापस लिया जाए। ये है नंबर, अब इसका पता लगाना है। मगर इसका पता कैसे लगेगा? डायरेक्टर से ज्यादा सवाल ना पूछा जाए, डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा, आगे का सीन डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए होल्ड इट, हैव पेशेंस। टेलीफोन कहाँ है? इधर टेलीफोन। ट्रैफिक जाम लगी है। हेलो 197 बोल रही हैं? जी मैं परेशान। जी नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, मेरा नाम परेशान है। क्या आप 837 54 26 का पता बता सकती हैं? हाँ है। ये हरामखोर कहां से आ गया? आइए भाई साहब, आइए आइए। वो तो सटक गए, लेकिन आप लटक गए। भाई साहब, आपका ये बचपन का फैन आपका एक ऑटोग्राफ चाहता है, दे दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, रुक जाओ सब लोग, वरना बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। आइए आइए रामनाथ जी, आइए। दोस्तों, आप हैरान ना हो, ये हैं रामनाथ जी, मेरा हम शक्ल सीधा सादा भाई, जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। ये खुशनसीब था क्योंकि मां इसके साथ थी, और मैं बदनसीब, बहुत बदनसीब, क्योंकि मैं जुर्म के आंचल में पला। शराब की भट्टियां लगाना, जुए के अड्डों पर काम करना, खबरें पहुंचाना, यह मेरा बचपन था। चरस, अफीम, गांजा, ड्रग्स, यह मेरी जवानी थी। जब मैं जुर्म की दुनिया के उरूज पर पहुंचा तो पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। भेस बदलकर कानून से बचता बचता मैं राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचा। आखिर एक दिन जब इससे टकराया। रामू, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रामू, मदद तो तुम्हें मेरी करनी होगी, और इस तरह से कल की गुनाहगारी की दुनिया का कमलनाथ आज की ईमानदारी की दुनिया का रामनाथ बन गया। इसके वफादार कुत्तों को हटाकर
उनकी जगह अपने पालतू कुत्तों को बदलते बदलते मैं खुद इतना बदल गया कि आज उधर तुमने मुझे उसके मैनेजर का खून करते हुए देख लिया और इधर रोज रोज चेक पर साइन करने की बहानेबाजी से तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया। बहुत मजबूरी में मुझे इस बच्चे का किडनैप करना पड़ा क्योंकि तुम्हारा बेवकूफ भाई मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन जा रहा था। लेकिन अब तुम सब मेरे चुंगल में फंस गए हो और मुझसे पंगा लेने वाला कोई आदमी भी रास नहीं आता। हे भगवान मुझे माफ कर, आज मेरे हाथों से कई खून होने वाले हैं। मैं मजबूर हूं। तो भैया खबरदार, विलन ग्रुप हीरो ग्रुप पर अब हावी होना बंद कर दे। उसका रीजन ये है कि पुलिस ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है। और हाँ, एक बात और, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, और अगर करे तो सिर्फ कोशिश करे, हिले बिल्कुल नहीं। विलन भैया, वैसे तो मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूं, मेरी स्टोरी का पता नहीं, फाइनेंस का ठिकाना नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा, हीरोइन कहती है मैं पूरे कपड़े पहनूंगी, लेकिन फिर भी मैं इस कॉम्प्लेक्स में तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स देने के लिए यहां आ पहुंचा हूं। हंचमैनो, मुझे पता था तुम मुझ पर अटैक करने आओगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि डायरेक्टर क्या करने वाला है। क्या करने वाले हो? नीचे उतर। इधर आ। भाग यहाँ से। डैडी, कमलनाथ के मर जाने से इस नाटक का फाटक बंद नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर गौरव भी कहीं उल्टे पड़े होंगे, जरा उनको भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। थैंक यू। अरेस्ट हिम। गोपी, संध्या, संध्या, गोपी, संध्या, तुम्हारे नकली पिताजी, तुम्हारे असली पिताजी। संध्या, संध्या, मैं तुमसे, संध्या, गोपी, मैं तुमसे, गोपी, गोपी, मेरे से बदला ले रहे हो क्या सालो? अबे तेरा तो हो गया यार। हाँ, हमारा क्या होगा? घबरा मत, मैं आज ही रात को तेरा कल्याण, तेरा भांडू और उस बुढ़े का चिंच पोकली कर दूंगा। आंटी क्या है?